नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। मैं हूं आपके साथ मनोज मनू। अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी 21 जून से 23 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा की खास बात यह है कि पिछले 9 साल में 8वीं बार अमेरिका दौरे पर गए मोदी की यह पहली राजकीय यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की अगुवाई करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वाशिंगटन डीसी जाएंगे। यहां व्हाइट हाउस में उनका पारंपरिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन 22 जून की शाम प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में राजकीय डिनर की मेजबानी भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर केविन मैकार्थी और सीनेट के स्पीकर चार्ल्स शुमर समेत कई सांसदों के न्योते पर भी अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। इसके बाद 23 जून को अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन लंच यानी कि दोपहर के खाने की मेजबानी भी करेंगे। आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री कई प्रमुख कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके पहले कब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए, इन 6 तस्वीरों के जरिए समझिए जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। और जैसे कि आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि कब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए। प्रधानमंत्री मोदी सितंबर 2014 में गए, जो कि पहली तस्वीर आप देख सकते हैं प्लेन से उतरते हुए। इसके साथ साथ दूसरी तस्वीर सितंबर 2015 की है, जब प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से अमेरिका गए। और तीसरी तस्वीर जून 2016 की है। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं जून 2017 की है। और 5वीं तस्वीर सितंबर 2019 की और 6वीं तस्वीर जो कि अंतिम तस्वीर है 2021 की। और एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। रेड कार्पेट से उनका स्वागत किया जाएगा, वो बिछाकर उनका स्वागत किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका विजिट से पहले अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में रूस यूक्रेन वॉर, ग्लोबल पॉलिटिक्स से लेकर इकोनॉमी में भारत की लगातार बढ़ती भूमिका पर भी अपनी बात रखी। 1 घंटे के इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातें की। सबसे पहले आपको बताते हैं कि रूस यूक्रेन जंग पर आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। रूस यूक्रेन जंग पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शांति के समर्थन में है। सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए, दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, विवाद बातचीत के जरिए सुलझाए जाने चाहिए, न कि जंग के जरिए। भारत इस जंग को रोकने की हर संभव कोशिश करेगा। ये बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ अपनी बातचीत में अपने इंटरव्यू में कही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल पॉलिटिक्स को लेकर भी क्या कुछ कहा, यह भी मैं आपको बता देता हूं। ग्लोबल पॉलिटिक्स को लेकर उन्होंने कहा कि ग्लोबल लेवल पर भारत का अहम भूमिका निभाने का समय अब आ चुका है। भारत सालों से नकारे जा रहे दूसरे विकासशील देशों के मुद्दों को अब उठा रहा है। भारत वैश्विक स्तर पर एक बड़ा रोल निभाने के लिए तैयार है और इसके लिए वो हकदार भी है। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट प्रोग्राम क्या है, कार्यक्रम क्या है। प्रधानमंत्री मोदी बस अब से कुछ घंटों बाद अमेरिका की जमीन पर पहुंचने वाले हैं, अमेरिका की धरती पर पहुंचने वाले हैं। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी का मिनट टू मिनट प्रोग्राम है और किस दिन मोदी क्या करेंगे एक एक कर आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको 21 जून का कार्यक्रम बताते हैं कि 21 जून को प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में क्या कार्यक्रम है। 21 जून को वो 12 से 12:30 बजे के बीच न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं, यानी कि कुछ घंटे बाद। और 1:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, ये भारतीय समय अनुसार आपको बता रहा हूं, वो कई सीईओज के साथ बातचीत कर रहे हैं, राउंड टेबल मीटिंग उनके साथ करेंगे। इसके साथ साथ 5:30 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन के मुख्यालय पर पहुंचेंगे और वहां पर योग दिवस के कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। इसके साथ साथ 8 बजे वाशिंगटन वो रवाना होंगे। 9:25 पर, यानी कि कल 9:25 पर भारतीय समय अनुसार वाशिंगटन में भव्य कार्यक्रम का उनका रखा गया है, स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। और वहीं 22 जून को प्रधानमंत्री मोदी का
मिनट टू मिनट प्रोग्राम क्या है 22 तारीख को। मैंने अभी आपको 21 का बताया, लेकिन 22 तारीख को उनका क्या कार्यक्रम है। भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होगा। 8:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी जो बाइडेन के साथ मुलाकात करेंगे। 10 बजे भारतीय समय अनुसार व्हाइट हाउस में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिनमें दोनों देशों के नेता अपनी बातों को दोनों देशों के साथ, दुनिया के साथ साझा करेंगे। अब 23 जून का क्या कार्यक्रम है? 23 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इवेंट क्या है, यह जानना भी बेहद जरूरी है। वो 1:30 बजे से लेकर 2:10 तक सुबह कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे भारतीय समय अनुसार। तो ये तमाम सारी चीजों की विस्तार से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दोनों देशों की, दोनों महाशक्तियों की जो बातचीत है, दोनों नेताओं की जो बातचीत होगी, वो किन मायने में महत्वपूर्ण होगी। सुरेश के गोयल हैं जो कि पूर्व राजनयिक हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हिम्मत पटेल हैं जो कि प्रतिनिधि हैं विश्व हिंदू परिषद के वेल्सपिले मैरीलैंड अमेरिका से, वो सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे हम सबसे पहले बात करें। सबसे पहले गोयल साहब के पास में चलूंगा। गोयल साहब, अगर दोनों देशों की ये मुलाकात हो रही है, ये राजकीय मुलाकात है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली राजकीय मुलाकात है, इसे किस तौर पर देखें और इसे किस तौर पर समझें? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये दौरा वाकई में महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, क्योंकि अमेरिका ने जो प्रोटोकॉल स्टेटस दिया है विजिट को, पहली बार एक स्टेट विजिट हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की। और दूसरी बार सबसे अहम बात ये है कि बहुत कम ऐसे हेड ऑफ स्टेट होते हैं जिनको कि 2 बार इन यूएस कांग्रेस को संबोधित करने का मौका मिले। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार यूएस कांग्रेस को संबोधित करेंगे। ये एक बहुत रेयर ऑनर है ये, और ये दर्शाता है कि यूएस के लिए मोदी साहब की विजिट कितनी इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन सबसे बड़ा बात ये जरूरी है, मैं कहूंगा ये, कि इस समय जो ये विश्व में बदलाव हो रहे हैं, इंडो पैसिफिक में जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है, और जो अभी कहा है, आज भी कहा है, अमेरिका की तरफ से ये बयान भी आया है कि जो भारत के साथ संबंध है, उनकी एक आर्थिक और पॉलिटिकल जो उनकी एक सिचुएशन है, वो बिल्कुल अलग है। और अमेरिका ये संबंध मजबूत चाहता है। इसमें चाइना का भी रोल है, लेकिन चाइना अगर नहीं भी होता तब भी ये चाहते कि उनके रिश्ते मजबूत हो। तो सब देखते, एक तरह से देखा जाए तो ये जो विजिट है बड़ी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के रिश्तों में जो मजबूती आने की संभावना है, और खास तौर पर ये कहूँगा कि अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो भारत इसको किस तरह से अपने काम में लेगा, ये देखने वाली बात है। जी मनोज जी, हिम्मत पटेल साहब मौजूद हैं हमारे साथ, प्रतिनिधि हैं विश्व हिंदू परिषद के। हिम्मत साहब, कैसे देखें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विजिट को लेकर? आपके पास में आऊंगा, लेकिन उसके पहले अमेरिका से कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, एक बार उनकी बातों को सुन लेते हैं। तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम, और फादर्स डे था तो हम सरप्राइज दिए। उन्होंने बोला हमको इन्विटेशन की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो बस हम आएंगे उनका स्वागत करने। ये पूछा था लोगों से कि डायस्पोरा के लिए कितना बड़ा बूस्ट होता है प्रधानमंत्री की विजिट पे, कितना बड़ा बूस्ट आपको मिलता है और कितना चेंज हुआ है डायस्पोरा के? नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। बहुत बड़ा बूस्ट हुआ है। अगर आप पिछले 9 साल में देखेंगे, जो भारत की जो प्रतिष्ठा है, नॉट ओनली अमेरिका में नहीं, पूरे विश्व में बढ़ गई है। आज पूरा विश्व भारत को देख रहा है, आज पूरा विश्व नरेंद्र मोदी जी को देख रहा है, उनकी लीडरशिप के लिए, उनके विजन के लिए। अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में वार है, वहां पे भी यूक्रेन और रशिया भारत को देख रहे हैं कि समझौता कैसे हो। अभी अमेरिका में फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी जी स्टेट विजिट पे आ रहे हैं। ही इज अ गेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट बाइडेन, जो वो इज्जत बहुत कम कंट्रीज को देते हैं। और दूसरी बार ये प्रधानमंत्री एक अकेले शख्स है जो चर्चिल और कुछ लोगों के बाद ज्वाइंट सेशन कांग्रेस को संबोधित करेंगे। ये दिखा रहा है कि भारत का कितना इंपॉर्टेंस है। और ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ अवर नरेंद्र भाई मोदी, जिसके दिल में यही है कि भारत कैसे आगे बढ़े।
अभी भारत का हमने 76 बर्थडे सेलिब्रेट किया। 2000 अभी हम इन 2047 में 100 इयर्स का भारत हो जाएगा, 100 सेलिब्रेशन। तो बस से ही है मोदी जी का कि भारत विश्व गुरु कैसे बने, भारत सुपर पावर कैसे बने। अब जब वो भारत सुपर पावर की बात कर रहे थे, वो भारत की बात नहीं कर रहे हैं, वो पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। हिम्मत पटेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। हिम्मत साहब, असल में कुछ रिएक्शंस आ गए थे, उन्हें हम सुन रहे थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 72 घंटे में 10 कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं और न्यूयॉर्क में वो योग भी करने वाले हैं। संकेत किस तरीके से? यस, आज मैं ये कह सकता हूं कि भारत आज विश्व गुरु हो रहा है। भारत का जो योग मेडिटेशन का प्रोग्राम है वो भी पूरी दुनिया में आज चल रहा है। हमारा मोदी जी फर्स्ट टाइम यूएनओ में योग मेडिटेशन के बारे में बोलेंगे और विश्व कल्याण की भावना से वो आगे जाएंगे। और दूसरा, हमारा जो इंडिया, भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है तो इस समय सबसे आगे निकल जाएंगी और विश्व कल्याण के लिए आगे निकलेंगे, ऐसी भावना। और हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारा मोदी जी है, अकेला भारत का नहीं सोचता है, पूरी दुनिया का सोचता है। पूरी दुनिया में विश्व शांति रहे और न्यूक्लियर का कोई भी प्रोग्राम आगे न बढ़े और विश्व कल्याण रहे, मानव कल्याण रहे, उसी के लिए वो काम करता है। ये देवदूत जैसे काम करता है। और जो आते हैं तो कुछ भावना लेके आते हैं और यहाँ अमेरिका में भी कुछ अच्छा काम करने के लिए और कुछ इंस्पिरेशन देते हैं हमारे इंडिया में, अमेरिका में। और अमेरिकन कम्युनिटी में भी इसका इतना प्रभाव है तो जो लगता है कि ये कोई सेंटली एक्टिविटी करता है और भारत की जो कि प्रथा है विश्व कल्याण की, वो आगे ले जाता है। जी, गोयल साहब हमारे साथ मौजूद है। गोयल साहब, बहुत कम लोगों को यह सम्मान नसीब हुआ है। अगर 1963 में देखें तो पूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्णन को बुलाया गया था, इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री उन्हें बुलाया गया, और अब देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2009 में बुलाया गया था, और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जा रहा है। यानी कि बहुत कम लोग हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। क्या ये मुलाकात आने वाले समय में भारत के तमाम ऐसे मुद्दे जो अब तक साफ नहीं हो पाए हैं, जिनका अंतर्राष्ट्रीय जगत से काफी सीधा संबंध है, उनके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, और संकेत चाइना को भी, संकेत पाकिस्तान को भी और तमाम दूसरे देशों को भी? देखिए, ऐसा है कि अगर आप देखें जो ग्लोबली जो भी इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, विजिट हो रही है, बातचीत हो रही है, जाहिर सी बात है कि जब ये बाइडेन और मोदी साहब के बीच में बातचीत होगी, और जब बातचीत होगी एक जो ग्लोबल इंडिकेशंस हैं, तो पाकिस्तान भी देखेगा, चाइना भी देखेगा। और देखिए, चाइना के बारे में अगर बात करेंगे तो ब्लिंकन साहब अभी वापस आए हैं और ब्लिंकन की वहां पर उनके शी जिनपिंग से मुलाकात भी हुई है। इसके अलावा वांग यी और छिनकांग, उनसे बातचीत, डिटेल में बातचीत भी हुई है। तो जितने भी ये वैश्विक मामले हैं उनका एक दूसरे पर असर तो होता है, लेकिन यहाँ पर बात ये नहीं है कि चीन को संकेत है या पाकिस्तान को संकेत है। मैं ये कहूँगा कि हमको ये देखना है कि अगर ये जो अब इस बार विजिट हो रही है उससे भारत को क्या मिलने वाला है जी, और जो भारत को मिलने वाला है वो भारत को आगे मजबूत बनाएगा या नहीं बनाएगा जी। सबसे जरूरी चीज वही है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस बार जो बातचीत हो रही है, जो मुलाकात हो रही है, संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि भारत को एक तरह से काफी सारे डील्स तो होंगे ही, डिफेंस डील्स, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर फंडामेंटली स्ट्रेटेजिकली सामरिक स्थिति पर अगर भारत और अमेरिका एक दूसरे के और नजदीक आने के बाद में ये समझ सके कि उन दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है और एक दूसरे की जरूरत को समझते हुए एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करें, तो सबसे बड़ी बात वही होगी। लेकिन वो बात कभी संकेत अभी साफ नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में फर्क है। कई मामले ऐसे हैं जहां पर कि दोनों के देखने का नजरिया अलग अलग है। तो देखना ये इस बार की विजिट में
ये दोनों अपने जो नजरिया फर्क है, जो डिफरेंट व्यूज है, वो कितने और पास पास आ सकते हैं। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिनको देखने की जरूरत होगी, लेकिन संकेत अच्छे मिल रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के पास और आएंगे और भारत को इस चीज से काफी मदद मिलने की उम्मीद है। जी गोयल साहब, सीधे अमेरिका चलते हैं, जहां से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, उनको सुनते हैं। We now look instinctively to each other and work cooperatively with each other to uphold a free and open Indo-Pacific, to drive innovation, jointly tackle global challenges such as the COVID-19 pandemic. Together, and working with other like-minded partners, our countries will shape the future, working towards a world that, again, is open and more prosperous, more stable, more secure, and quite frankly, more resilient. Now, we'll take some questions. Let's see, who's in the front here? Go ahead. Thank you, Jan. I wanted to touch a little bit, if you could, in the how much Ukraine is going to be. Oh, of course, sorry. I'm Beatrice. I'm with EFE News Agency in Spanish. I wanted to ask about Ukraine. Ukraine has been proposing for months now. They have been proposing a peace summit, and they have expressed interest in having India as a participant in this global peace summit. So I was wondering if this will be part. विदेश यात्रा से संबंधित कार्यक्रम को लेकर और किस तरह की बातचीत होगी, उनको संबोधित किया जा रहा था, यानी कि संभावनाएं तराशने की कोशिश की जा रही है दोनों देशों के बीच, किस तरह की संभावना हो। गोयल साहब, अमूमन ये कहा जाता है कि अमेरिका की जो कूटनीति है वो बदलती नहीं है, विदेश नीति है वो बदलती नहीं है, वो स्थायी रहती है। चेहरे बदलते रहते हैं, राष्ट्रपति आते और जाते रहते हैं, लेकिन वो स्थायित्व होती है और उसी के अनुसार अमेरिका चलता है। इस बार इस यात्रा में कुछ संकेत इसी तरह के होंगे या फिर कहीं ना कहीं भारत को कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि वो भी नाटो देशों का हिस्सा बन जाए? मेरा ख्याल, आपने जो सवाल पूछा है बड़ा टेढ़ा सवाल है जी, और मुझे पड़ रहा है कि मैं क्या कहूं और क्या नहीं कहूं जी, और कहां पर वो ज्यादा जरूरी है जी। देखिए, ऐसी अमेरिका की ओबामा के टाइम से ही, उसके बाद में ये उससे पहले जो बुश के टाइम से ही ये कोशिश रही है कि जब से कोल्ड वॉर खत्म हुई है, चाहे चाइना का सवाल हो या रशिया का सवाल हो, कि भारत उनके साथ में एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में ज्यादा गहरे तौर पर जुड़ जाए। आपने ये होगा कि हम क्वाड के हिस्से हैं, लेकिन जब उनको सिक्योरिटी अम्ब्रेला की जरूरत हुई इंडो पैसिफिक में, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनी ऑकस, जिसमें कि भारत शामिल होना चाहता भी नहीं है उसमें, क्योंकि भारत को ये पता है कि अगर हम इन सिक्योरिटी के मामले में उसके इतने करीब आ जाते हैं कि उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो उसमें हमारा स्थान है। हमारे को अपने ऑफिस खुले रखने होंगे ताकि हम ये देख पाए कि हमारे अमेरिका के इतने करीब आने के बाद में दूसरे देश हमसे दूर ना हो जाए। मैं दे रहा हूँ, रशिया भी है, चाइना भी है, हम चाइना को अपने से नहीं कर सकते हैं। आसियान है, म्यांमार है, काफी सारे देश ऐसे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इनमें काफी सोच समझ करके कदम रखना होगा। जरूरी जहां तक नाटो +6 का सवाल है, मेरे ख्याल है वो किस्सा एक तरह से खत्म हो चुका है जी। उन्होंने कहा कि भारत का रुख क्या है, भारत नाटो ज्वाइन करने वाला नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बारी विजिट में ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे सामने आएगा। लेकिन ये कोशिश जारी रहेगी कि भारत यूएसए के साथ में सिक्योरिटी अलायंसेस का, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का और ज्यादा एक गहन और ज्यादा क्लोज पार्टनर बन जाएगी जी। लेकिन मुझे कि भारत उसमें अभी ज्यादा आगे बढ़ के कदम लेगा जी। हिम्मत पटेल साहब हमारे साथ मौजूद, उन्हीं के पास गए। हिम्मत साहब, पिछले 9 सालों में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत ने अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराई है और वो उपस्थिति दिखाई भी देती है कि जब भी भारतीय संकट में होते हैं तो तमाम देश किस तरीके से उनकी सरकारें भारतीयों के पक्ष में खड़ी रहती हैं। कई जगह भारतीय फंसे, वहां पर भी उन्हें सहयोग लिया। लेकिन जो अमेरिका में भारतीय रह रहे हैं
उन भारतीयों के चाहे वीजा से संबंधित चीजें हों, चाहे वो जॉब से संबंधित चीजें हों, उन मुद्दों पर आज भी हम देखते हैं कि वो आवाज उठती रहती है, उन्हें वो हक मिल। क्या इस बार की मुलाकात में उन भारतीयों के पक्ष में वो चीजें रखी जाएंगी और अमेरिका और उनका प्रशासन उन बातों को मानेगा? मैं तो ये कहता हूं कि जितना भारतवासी बुद्धिमान आदमी जो अमेरिका में आता है, ये अमेरिका के लिए बहुत सक्सेसफुल, अमेरिका की इकोनॉमी के सक्सेसफुल में बहुत काम आएंगे। क्योंकि हम इंडिया से जो आते हैं आदमी, वो बहुत मेहनती आदमी आते हैं और मेहनत करके और सेल्फ इंडिपेंडेंट रहता है और खुद के पांव पर रहते हैं और दूसरे के भी कल्याण की भावना के लिए काम करता है। तो मैं तो सोचता हूँ कि जितना इंडियन को यहाँ आने की वीजा दे, ये अमेरिका के लिए भी अच्छा है और भारत के लिए भी अच्छा है और दुनिया के भी लिए अच्छा है। क्योंकि दुनिया में ऐसा इंडियन जो आते हैं तो ये दुनिया का लीडरशिप करने में बहुत काम आएंगे। और मैं ये कहूंगा कि विश्व कल्याण की भावना में इंडियन का बहुत योगदान है और योगदान रहेंगे। बस यही मैं कहूंगा, क्योंकि ये वीजा देने से अकेला इंडिया का भावी नहीं है, अमेरिका के लिए भी अच्छा है वो। जी, अमेरिका के लिए अच्छा है। पाटिल साहब, आप हमारे साथ रहे, सीधे उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से संबंधित है। चलते हैं। Wanted for his involvement in the 26/11 terrorist attacks as a global terrorist. Your reaction on that, please, since we know that Beijing has earlier repeatedly put hold on such listings. My second question is, since the Prime Minister is reaching Washington tomorrow, if you can elaborate more on the defense relationship between India and the US, how robust is it, and what areas of defense cooperation could we see some tangible outcomes during the Prime Minister's visit, because we know there are some defense deals on the agenda. So on your first question, I think I just, our belief in that designation, I think, speaks for itself, and I'd leave it at there. On your second question, you're right. There is a very robust defense cooperation between the United States and India, and we are working and will continue to work to see if we can improve and deepen that defense cooperation. You will see, again, I don't want to get ahead of the two leaders, but the issue of defense cooperation and deepening that, bolstering it, strengthening it, expanding it, into areas like cyber and space and emerging technologies. All of that will be on the agenda here with the state visit. And again, I think you'll hear more from the leaders afterward. India is a sovereign nation, of course, and they get to make their own decisions about the partnerships that they explore and the cooperation that they enjoy with other countries. We're very comfortable that under this administration, and with President Biden's leadership, we have. तो ये सीधी सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें तमाम देशों के जो प्रतिनिधि हैं प्रेस के, वो पूछें कि दो देशों के जो प्रमुख हैं वो अगर मुलाकात कर रहे हैं तो वो किन किन मुद्दों पर मुलाकात हो सकती है। और जैसा कि साफ तौर पर बताया जा रहा है कि रक्षा संबंधों को लेकर, साइबर स्पेस को लेकर, तमाम ऐसी टेक्नोलॉजी को लेकर ये मुलाकात है। निश्चित तौर पर इस मुलाकात में उन तमाम बातों का जिक्र होगा। गोयल साहब, अगर रक्षा संबंधों की बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें तो भारत को कितना फायदा होने वाला है? अगेन, जो आपने सवाल पूछा है ये बड़ा एक मुश्किल सवाल है जी। इसी बात है कि अगर हमारा उद्देश्य है कि भारत इन मामलों में एक तरह से आत्मनिर्भर हो, आत्मनिर्भर भारत की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम किसी भी मामले में अपने डिसीजन लेने में सक्षम होना चाहते हैं तो हम क्षमता होनी चाहिए कि हम ये जो चीजें हैं, डिफेंस की हो या हाई टेक्नोलॉजी की हो, हम अपने आप मैन्युफैक्चर कर पाएं। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका को हमको देनी चाहिए, उसके बारे में बातचीत चल रही है। डिफेंस के बारे में जैसे F414 इंजन के बारे में बातचीत हो रही है या प्रीडेटर ड्रोन्स के बारे में बातचीत हो रही है। कोशिश हो रही है कि जहां तक हो सके टेक्नोलॉजी हमको मिलनी चाहिए। इसके अलावा एक बड़ी चीज ये होती है कि वो टेक्नोलॉजी मिलने के बाद भी हम उसका इस्तेमाल करके भारत में उसका उत्पादन कर पाएंगे, और अगर कर पाएंगे तो उसकी कॉस्ट क्या रहेगी।
जैसे आपने देखा कि न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स के बात है, पावर रिएक्टर्स, हालांकि उसके बारे में जो एग्रीमेंट वगैरह हैं सालों पहले हो चुके हैं, लेकिन उसका ग्राउंड पर ट्रांसलेशन नहीं हो पाया है क्योंकि काफी सारे डिटेल्स के मुद्दे हैं। तो भी क्योंकि हमारे लिए सबसे जरूरी चीज इस दौरे में ये रहेगी कि अगर हम आपस में साझेदारी करना चाहते हैं तो क्या अमेरिका को हमारे पर पूरा भरोसा है और क्या हमारे में पूरी क्षमता है कि उसके तहत जो भी हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ये चीजों का तो जवाब हमारे पास अभी नहीं है। इंजन की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसको पूरा ट्रांसलेट होते होते काफी वक्त लग जाएगा। तो हमको ज्यादा पहले बोलने के बजाय जरूरी कि हम अपनी क्षमता यहाँ पर भारत में लगाना शुरू करें, पैदा करना शुरू करें, ताकि इन समझौतों का हमको फायदा हो। जी, ये तमाम टेक्नोलॉजी पर भी चर्चा होगी जिसका जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर स्पेस, ये तमाम मुद्दे हैं और इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास, और भारत को इन सब का फायदा भी मिल सकता है। हिम्मत पटेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हिम्मत पटेल साहब, न्यूयॉर्क में योग भी हो रहा है, जहां पूरा देश, पूरा भारत योगमय होने वाला है कल। वहां पर न्यूयॉर्क में भी योग होने वाला है और देश के प्रधानमंत्री उसमें हिस्सा लेने वाले हैं। यस, आई एग्री विद दैट। ये योग मेडिटेशन से हमारी विश्व कल्याण भावना डेवलप होगी और विकास होगा, और विश्व कल्याण भावना से हमारा जो आजकल जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ये सब खत्म होने का यही मेन इंटेंस है कि हम विश्व कल्याण भावना से हमारा जो कुछ विवाद है, अलग अलग जो डिसीजन है, हम एकत्रीकरण करके हम विश्व का काम करें, वही हमारा काम है। और दूसरा, हम मेरे को यही कहना है कि वेस्टर्न कंट्री एज लाइक अमेरिका हमको इग्नोर मत करे। हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास बुद्धि भी है, लेकिन हमारी बुद्धि को जो एक हमारे काम में लेंगे अमेरिका, तो अमेरिका के लिए ये बहुत आगे आएंगे और ये बेनिफिट रहेंगे। ये मैसेज अमेरिका को भेजना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका वाला अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूट ये इंडिया को आज भी कभी कभी हमको इग्नोर करता है। ये इग्नोर करना जरूरी नहीं है। हमारे पास बुद्धि है, हम श्रमी हैं, मेहनती है, और मेहनत करके ये हमारी मेहनत ये अमेरिका में काम आएंगी और अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत योगदान रहेंगे। यही उसको भावना सोचनी जरूरी है, यही मेरा काम है। हिम्मत साहब, जब आप ये बता रहे हैं कि अमेरिका की जीडीपी में या अमेरिका के विकास में भारतीयों का कितना अहम रोल है, बावजूद इसके अमेरिका उन्हें दरकिनार करता है या उनको वो सम्मान या उनको वो मंच नहीं मिल पाता अमेरिका में जो मिलना चाहिए, इसके लिए क्या करना यही मेरा कहना है कि अमेरिका के जीडीपी में इंडियन का बहुत योगदान है और योगदान रहेंगे। तो उस बराबरी हक के लिए क्या करना होगा? और अमेरिकन गवर्नमेंट को हमको जो सेकंड ग्रेड में हमको रखता है और फर्स्ट ग्रेड में इंडियन को अमेरिकन को रखता है, और नहीं रखना चाहिए। हमको इक्वली चांस देना चाहिए। वी इंडियन आर वेल कमिटेड and we last day of the drop we are working to success of the activities। तो इसके लिए जो अमेरिका में रह रहे भारतीय हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने वाले भी हैं, आप कुछ इस तरह का ज्ञापन या इस तरह की बात अपनी देश के प्रधानमंत्री से करने वाले हैं? मेरे को करने की इच्छा है, लेकिन मेरे को चांस नहीं मिला है, लेकिन मैं इंडियन एम्बेसी को ये मैसेज जरूर दूंगा। ये गोयल साहब, ये जो तकलीफ है भारतीयों की जो अमेरिका में रह रहे हैं, कि उनकी कुछ बेसिक समस्याएं हैं, उनकी बेसिक परेशानी है कि वो आपके देश के लिए, अमेरिका के लिए बराबरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम तो कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो सम्मान, वो बराबरी का हक उन्हें मिल नहीं पाता है। इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, मैं अमेरिका में 4 साल रह चुका हूँ। मैं न्यूयॉर्क में काम किया है, हमारा जो एम्बेसी है यूएन के लिए, वहां पर काम हम वॉशिंगटन भी गए, सारा देखा है हमने। मुझको ये नहीं लगता है, मैं साफ कहता हूँ इस समय पर, मुझको ये लगता है कि वो भारतीयों की इज्जत नहीं करते हैं या उनको
दर्जा देते हैं या कुछ ऐसा करते हैं। अगर हम बात करें आर्थिक तौर पर, कोई भी कंपनी हो, वो अगर एक जो वाइट यहाँ पर उनका रहने वाला और इंडियन को चूज करते हैं, तो उसके एक मकसद होता है कि उनको कम पैसे दे करके ज्यादा बढ़िया उनको मैन पावर मिलती है। अगर उनको वही मैन पावर के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है या उतना ही पैसा देना पड़ता है, तो वो भी सोचेंगे मैं क्यों जाऊं। तो एक तो बात ये है, लेकिन मुझको नहीं लगता कि है कि वो भारत के नागरिकों को, जो भारतीय लोगों को है, वो दरकिनार करते। बल्कि एक हमारे टाइम पर भी एक बड़ा मशहूर एनेक्डोट था कि अगर उनके कंप्यूटर्स में या लैपटॉप में कहीं मोबाइल में कहीं कोई दिक्कत आती है और देखा कि एक पास में कोई भारतीय खड़ा है, तो उनका एजम्पशन ये होता है कि जब भारतीय अगर है तो मैथ्स में अच्छा होगा, कंप्यूटर में अच्छा होगा, मोबाइल में अच्छा होगा। ऐसा नहीं है मेरे में। तो एक तो चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि माइग्रेशन हर जगह बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यूएसए के नागरिक हैं, उनकी भी मांग उठती है कि भाई अगर 19 स्किल्स यहाँ पर मौजूद है हमारे पास, तो जब भारतीयों को नौकरी देंगे आप, तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ती है। और ये बड़ा सेंसिटिव सवाल है, तो इसके बारे में बातचीत करने की जरूरत पड़ती है। सब कुछ होता है और बातचीत हो रही है ये, और काफी आगे बढ़े भी हैं। आपने सुना होगा कि यूएसए ने भारतीयों के लिए H1B वीजा बढ़ाने का ऐलान किया है जी, और वो भी बातचीत से ही संभव हुआ है। तो मुझे लगता है ये कि हमें भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि वहां पर भी कुछ दिक्कतें होती है जी। जो लोकल पॉपुलेशन, उसको देखते हुए जो हो रहा है अभी, उससे मैं समझता हूँ कि आगे और भी ये दिक्कतें कम होने की संभावना है जी। हिम्मत पटेल साहब, आप सहमत हैं जो गोयल साहब ने जिन बातों का जिक्र किया? हमें 100% सिक्योर है, क्योंकि भारतीय है, बहुत सिक्योर आदमी है, कभी वो प्राइवेसी लीक नहीं करता है किसी भी कंट्री का। लेकिन ये अमेरिकन हमको इग्नोर करता है। जब भी सिक्योरिटी का सवाल आता है तो इंडियन को आगे नहीं रखते, ये दूसरी कंट्री वालों को आगे रखते हैं, और उसमें से अमेरिका लूज करता है बैटल। ऐसा आपको महसूस होता है? अभी भी महसूस हुआ है भाई साहब, बहुत पहले 2001 में भी हुआ है, 2006 में भी हुआ है। लेकिन मैं ये एग्जाम्पल अभी आज नहीं कोट करूंगा, क्योंकि ये करने से मैं निगेटिव सोचता हूँ, ऐसा लगता है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा जी। गोयल साहब, तकलीफ है अभी भी, इनका मानना है। देखिए, उन्होंने एग्जाम्पल दिया 2001 और 2006 का जी। मैं मानता हूँ, पूरी तरह मानता हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि धीरे धीरे बातें बदल रही हैं, बदलाव आ रहा है ये। और आते हुए भी अगर हम ये कहें कि वो अपने देश के नागरिकों का, जो उनके देश के सिटीजन हैं, चाहे भारतीय हो या दूसरी नस्ल के हो, उनका हित नहीं सोचेंगे, तो मेरा ख्याल है ये वो वाजिब नहीं होगा। उनके लिए पहली जो प्रायोरिटी है, जो अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर्स थे, वो है। एक बार आप पासपोर्ट होल्डर बन जाते हैं वहां पर, तो उसके बाद आप तो ये भी देखते हैं कि जो दूसरी नस्ल के लोग हैं, प्रेजुडिस भी है, रेशियलिज्म भी है, सब कुछ होता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि धीरे धीरे करके उनके मन में भारतीयों के लिए जो इज्जत बढ़ी है पिछले 10-15 साल में, वो बहुत इज्जत बढ़ी है। वाकई 10-15 सालों में काफी परिवर्तन आया है, भारत की उपस्थिति अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ी है। एक बार फिर से चलते हैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से जुड़ी हुई है। I have a quick follow-up on China, on the Secretary Blinken's visit. Now that you were actively working on opening up the lines of communication, how likely or unlikely is a bilateral, like face-to-face meeting between President Biden, President Xi in India at the G20 summit, and in San Francisco at the APEC summit later this year? And if I might add a super fast second question, is there any timeline for the president's trip to Africa this year already? So on both questions, I really don't have anything on the schedule to speak to, either a trip to the continent or to a meeting with
President Xi. You heard the president over the weekend say that he does expect to be meeting and connecting with President Xi at the appropriate time, and he'll do that. Whether that occurs at the G20 or not, I just can't say right now. Important that Secretary Blinken was able to make this trip to Beijing. It's just as, if not more important, that our two teams now start to work on improving the lines of communication between our two countries. And hopefully that will involve follow-on visits by other cabinet officials. We'll see where that goes. And clearly, as the president has said many, many times, that President Xi is a leader who he has known for a very, very long time. They have spoken many times. They had a terrific 3-hour meeting in Bali, and he looks forward to having follow-on conversations and discussions with President Xi in the future, and that will happen. And when it does, and we have something more to say about that, we certainly will. Yeah, the blue. Thank you so much, Mr. Kirby. I appreciate it. Igor Neymushin, RIA Novosti News Agency, Washington Bureau. So, two questions. First one about Russian oil revenues. The U.S. administration has always been very clear that each country should make its own choice whether to buy Russian oil or not. Whether, nevertheless, if we're looking at such a dramatic growth of Indian imports of Russian oil, doesn't it concern the White House that all efforts to decrease Russian oil revenues results only in shifting its supply chains? And the second question is about defense cooperation and arms trade. Is the U.S. administration committed to displace Russia from the Indian arms market and decrease its share? Thank you so much. So, on your first question, the price cap is working. It has proven effective in limiting the amount of revenue that Mr. Putin can take from his oil exports and the market to then turn around and fund this war in Ukraine. It's working, and we're gratified to see that. तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार चल रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन से जुड़े हुए 5 सवाल भी पूछे गए, यानी कि कहीं ना कहीं मुलाकात अगर दो महाशक्तियों की हो रही है तो चीन और पाकिस्तान में भी वहां के जो तमाम हुक्मरान हैं वो बड़ी बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इस मुलाकात में क्या कुछ निकल कर आता है और क्या कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गोयल साहब का जो हमारे साथ जुड़े रहे, शुक्रिया हम करेंगे हिम्मत पटेल साहब का जो न्यूयॉर्क से हमारे साथ बने रहे। और फिलहाल इंतजार सभी को, क्योंकि कुछ घंटे बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं अमेरिका की सरजमीन पर और वहां पर जाकर शुरू होगा एक नया दौर दो महाशक्तियों का।